हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्फो स्टोर हाउस में। अपनी गाड़ी चल पड़ी है वृंदावन की ओर, तो चलिए आपको भी आज वृंदावन के दर्शन कराते हैं। वृंदावन जब जा रहे होते हैं ना, तो कुछ चीज़ों के लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। बिहारी जी के यहाँ भीड़ मिलेगी, वहाँ लाइन में लगना पड़ेगा। उसके बाद हमें राधा रमन जी पे भीड़ मिलेगी, क्योंकि एग्ज़िट पॉइंट पे बहुत भीड़ होती है। राधा वल्लभ जी के यहाँ भी थोड़ी बहुत भीड़ होती है, और एक ही दिन के दर्शन हैं, तो बस यही 3 जगह हो पाएंगे। वापसी घर आना पड़ेगा, क्योंकि रात को घर आना है। बरसाने जाने का तो कोई प्लान भी नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें हम भी प्लान करके चल रहे थे अपने पूरे दिमाग में। लेकिन मैंने आपको पहले भी एक व्लॉग में ये बात बताई थी, वृंदावन हमारे लिए कुछ और ही प्लान करके रखता है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। बिहारी जी के आए, बाहर से चलते चलते आए, कोई लाइन नहीं, कुछ नहीं, और सीधा जाके बीचों बीच खड़े हो गए। बिहारी जी की आरती अटेंड करी, वहाँ पे जल के छींटे पड़े, वो सबसे पहली बार हमने लिए। प्रसादी मिली हमें। मतलब वृंदावन हर बार आपको कुछ ऐसा देता है जो आपने कभी सोचा ही नहीं होता कि ये भी हो सकता है। उसके बाद राधा रमन जी गए, कोई लाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधा अंदर चले गए। अंदर जाके इतने प्यारे दर्शन। हमेशा सोचते हैं राधा रमन जी के दर्शन तो बड़े दूर से होते हैं, प्रभु हमारे बड़े छोटे से दिखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बहुत प्यारे दर्शन, इतना प्यारा संगीत। आगे जाके खड़े हुए, बिल्कुल बड़े प्यारे से दर्शन करे। और शायद करीब 1 साल बाद राधा रमन जी के हमने आगे से, बिल्कुल आगे जाके दर्शन करे। उसके बाद राधा वल्लभ जी गए, यहाँ भी कोई लाइन नहीं। आज से सही 1 महीना पहले हम सेम तारीख पे गए थे राधा वल्लभ जी मंदिर दर्शन करने। इतनी भीड़ थी यहाँ पे कि एक कदम रखने की जगह नहीं थी। सिर्फ एक झलक प्रभु के दर्शन मिले थे और तुरंत हम बाहर निकल गए थे। लेकिन इस बार की कृपा इतनी गज़ब की थी, इतनी गज़ब, कि राधा वल्लभ जी में हम 1 घंटा बैठे रहे। और बिल्कुल आगे जहाँ से दर्शन होते हैं, बिल्कुल आगे जाके वहाँ से हमने दर्शन करे। बिल्कुल फ्रंट में प्रभु की जो पंखा सेवा होती है ना, जो पंखा झलते हैं, सबने आपने देखा होगा, वो पंखा सेवा हमने करी। हमें प्रसादी मिली। बिल्कुल वहाँ जाके हम खड़े हो गए। वहाँ के दर्शन इतने अद्भुत। यहाँ पे हम शायद 15-20 मिनट तक खड़े रहे, प्रभु को निहारते रहे। कोई भीड़ नहीं, कोई हटाने वाला नहीं, कोई ये कहने वाला नहीं कि भैया थोड़ा हट जाओ, साइड हो जाओ, हमें दर्शन करने दो। कोई नहीं, इतने प्यारे दर्शन। उसके बाद जो मैं 1 साल से सोच रही थी कि मीराबाई के मंदिर जाना है, कभी भी नहीं जा पाते, वो मंदिर अचानक से हमारे रास्ते में आ गया। जिस जगह से हम राधा रमन जी जा रहे थे, वहीं पे वो मंदिर भी आ गया। हमने वो मंदिर के दर्शन करे। कब से सोचा था, मीराबाई के दर्शन हो गए इस बार। उनकी जो कुटिया जिसमें वो भजन करती थी, वहाँ के दर्शन हुए। उसके बाद इतने समय पे और इतने अच्छे दर्शन कि ऐसा लग रहा था वृंदावन जैसे बिल्कुल खाली खाली वृंदावन। पहली बार ऐसा मैं देख रही थी। उसके बाद जब इतना समय हमें मिल गया था कि हम 12-1 बजे तक बिल्कुल फ्री हो गए थे, उसके बाद हमने सोचा कि समय तो है ही, चलो फिर बरसाने ही चल लेते हैं। और बरसाने जाने का जो डिसीजन था, ये बिल्कुल पहली बार का था हमारा, क्योंकि पहली बार हम बरसाने जा रहे थे। हम इससे पहले कभी बरसाने नहीं गए थे। बरसाने जाने से पहले डिसाइड करा कि रास्ते में राधा कुंड और कृष्ण कुंड आएगा, वहाँ के भी दर्शन करने हैं। वहाँ हम आज तक नहीं गए हैं, वहाँ से जल भी लेकर आना था। तो हम निकल गए अब सीधा राधा कुंड और कृष्ण कुंड के दर्शन करने के लिए। उसके बाद हमें जाना था बरसाने, और सेम डे हमें रात को घर वापस आना था, क्योंकि नेक्स्ट डे अपने अपने दिनचर्या, यानी कि ऑफिस है, इंस्टीट्यूट है, काम है, उस पर वापस लगना था, क्योंकि इतनी छुट्टियां नहीं मिल पाती हैं। तो जितना भी समय मिलता है वो पूरा समय प्रभु के लिए अब हम निकाल के ही चले थे। जब हम बरसाने जाते हैं, राधा कुंड जाते हैं, तो बीच का जो रास्ता है ना, वो रास्ता बड़ा ही सुंदर है। चारों तरफ इतनी हरियाली। और जब बरसाने आने वाला होता है, तब तो छोटे छोटे पहाड़ दिखने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ दिखने शुरू होती हैं। मौसम की बात कहूँ तो मौसम बहुत गर्म था, अच्छा खासा गर्म था। और शायद ये भी एक कारण था कि
इतना वृंदावन खाली क्यों दिखा, क्योंकि गर्मी बिल्कुल अपने चरम पर थी। ये उस समय की वीडियो है जब अभी वृंदावन में बारिश नहीं आई थी। रिसेंटली जो बारिश आई है उससे जस्ट एक दिन पहले की है। हम मंगलवार को गए थे और बुधवार को वहाँ बहुत बहुत बारिश हुई थी। शायद प्रभु की यही इच्छा थी। गर्मी को ना सोचते हुए हमने दर्शन करने को ज़्यादा महत्व दिया। गर्मी लग रही थी, बहुत लग रही थी, पसीने पसीने, हालत ख़राब थी, बहुत घबराहट हो रही थी कई जगह तो गर्मी की वजह से। लेकिन फिर भी उन सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए पानी पीते 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 हम अपनी यात्रा को हमने कंटिन्यू रखा। और जब प्रभु के इतने प्यारे दर्शन हो जाते हैं ना, तो किसको थकान दिखती है, किसको गर्मी दिखती है, किसको पसीने दिखते हैं, कुछ नहीं दिखता। और यहाँ हम पहुँच गए थे राधा कुंड और कृष्ण कुंड। भाई यहाँ अगर आप जाएंगे ना गर्मियों में, तो सबसे पहले तो ना बंदर जो हैं, यानी कि जो भगवान कृष्ण की जो ये सेना है ना, ये सबसे ज़्यादा मौज करती हुई दिखती है। बहुत डुबकियाँ मारते हैं यहाँ पे। और यहाँ हमने दर्शन करे दोनों कुंडों के। यहाँ से बिल्कुल जहाँ पे संगम है, यानी कि कृष्ण कुंड और राधा कुंड का जहाँ संगम है, वहाँ से हमने जल लिया। और यहाँ से जल लेके हम चल दिए फिर बरसाने हमने पार्किंग लगाई नीचे ही गाड़ी, जो बिल्कुल जो श्री जी की जो अटारी है उसे काफ़ी जो नीचे पार्किंग लगती है, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करी। वहाँ पे बाइक मिलती हैं 50-50 रुपये किराए पर, तो वो आपको ऊपर तक छोड़ के आते हैं। तो पर हेड वहाँ पे 50 रुपीज़ किराया होता है, वो आपको ऊपर मंदिर तक छोड़ के आते हैं। यहाँ भी हमारे साथ एक ऐसी चीज़ हुई कि जहाँ बाइक वालों ने छोड़ा, तो उन्होंने ऐसी जगह पे छोड़ा था कि हमारी जो एंट्री हुई वो एग्ज़िट गेट से हुई, फ्रंट गेट से नहीं हुई। जो आपने देखा होगा लाडली जी का जो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के जो गेट है, वहाँ से एंट्री नहीं हुई, हमारी यहाँ एंट्री हुई। हम बिल्कुल आगे खड़े हो गए। यहाँ पे हमने पहली बार हमारी बरसाने वाली के दर्शन करे। मतलब प्रभु ने एक ही दिन में जो कृपा बरसाई है कि इतने सुंदर दर्शन, वो भी पहली बार में। और जिस समय दर्शन करे थे उस समय तो भीड़ ही नहीं थी। ये भीड़ बाद में जब गेट खुला साइड का, जो मेन गेट था, वहाँ से आई। और हम जब एंट्री करे थे तो मंदिर पूरा खाली था। ये हमारे लिए बहुत हैरानी वाली बात थी, क्योंकि हमें यही पता था कि जो हमारी एंट्री होगी वो मेन गेट से होगी, सीढ़ियाँ चढ़ के होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये हमने एंट्री एग्ज़िट गेट से करी। और ये सब जो हो रहा था ये हमारी सोच से नहीं हो रहा था, ये सब प्रभु करवा रहे थे। कैसे कैसे हो रहा था। पहली बार यहाँ पे आना भी ऐसे हुआ कि बड़े आराम से हम लोग अंदर चले गए। और लाडली जी के इतने प्यारे दर्शन, इतने सुंदर दर्शन। और बरसाना तो है ही कितना खूबसूरत, कितना प्यारा। मतलब मैंने आज तक सिर्फ वीडियोस में देखा था, मैंने कभी नहीं देखा था बरसाना। मैंने पहली बार देखा कि श्री जी की अटारी से बरसाना कैसा दिखता है। और इतना सुंदर। गर्मी थी, बहुत गर्मी थी यहाँ पे। ये फर्श जो दिख रहे हैं, यहाँ पे चलना आसान नहीं था, खूब गर्म हो रहा था यहाँ पे। लेकिन जब बादल हो गए और थोड़ी देर में बारिश भी हल्के हल्के शुरू हो गई थी, शाम तक मौसम भी बहुत बेटर हो गया था। लेकिन दर्शन करने के बाद जो सुकून मन को पहुंचा है कि इतने दिन से जो सोच रहे थे कि पता नहीं लाडली जी कब बुलाएंगी, हमारी किशोरी जी कब बुलाएंगी, कब हमें दर्शन देंगे बरसाने के। इतना समय हो गया, साल से ऊपर हो गया। हम वृंदावन हो आए कितनी बार, लेकिन बरसाने नहीं जा पाए। तो प्रभु ने सुना, दर्शन दिए, यहाँ पे बुलाया। और यहाँ आके जो आनंद हुआ है, शायद जो लोग बरसाने आते रहते होंगे या आए होंगे वो इस आनंद को समझ सकते हैं कि यहाँ आके जो मिलता है ना, वो है क्या, उसको आप शब्दों में बता ही नहीं सकते। फिर यहाँ पे दर्शन करने के बाद अब थी बारी घर वापस जाने की। तो जो बाइक वाले लेकर आते हैं, तो उन्होंने हमसे पैसे नहीं लिए थे। उन्होंने कहा जब हम आपको नीचे तक छोड़ेंगे हम तभी पैसे लेंगे, आप हमें फ़ोन कर देना, हम आपको लेने के लिए आ जाएंगे। तो बिल्कुल हमने फ़ोन कर दिया था उन्हें समय पे, वो वापस से आ गए थे। फिर वापस हम अपनी पार्किंग तक गए, गाड़ी ली। अब जो वापसी हमें, क्योंकि एक्सप्रेस वे पकड़ना था, तो वो रास्ता वापस से हमें बरसाने से बैक वृंदावन, और वृंदावन से ही बीच से फिर रास्ता जो एक्सप्रेस वे पकड़ते हैं उस पे जाता है। तो हमने फिर वापस हम वृंदावन में रात में एंटर करे, और फिर उसके बाद हमने अपना वापसी का रास्ता पकड़ा जो था एक्सप्रेसवे रात को। और घर पहुंचते पहुंचते हमें बज गए थे 11:15। रात में 11:15 बजे हमने भोजन बनाया, अपने कान्हा जी को खिलाया, फिर हमने खाया। तो ये रही थी वृंदावन की यात्रा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप सभी को राधे राधे।